बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 10th, और हम अपने सेकेंड डे के लेक्चर के साथ यूनिट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। आज स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर जो बातें बताई, मैंने आपको सेट की डेफिनेशन बताई कि वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। सम इंपॉर्टेंट सेट लिखे कि नेचुरल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है n से, जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से, होल नंबर, इन पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर इवन इंटीजर्स, फिर ऑड इंटीजर्स, और फिर इस तरह प्राइम नंबर्स, और फिर मैंने आपको लास्ट में बताया रैशनल और इरेशनल नंबर। सब इंपॉर्टेंट सेट के बारे में, जो कि पेज नंबर 86 पे। फिर मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन होना सेट, कि जो सेट्स पे ऑपरेशन होते हैं वो स्टूडेंट 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 यूनियन, नंबर 2 इंटरसेक्शन, नंबर 3 डिफरेंस, एंड नंबर 4 प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब स्टूडेंट, यूनियन के अंदर क्या बात बताई थी कि ऐसे सेट जो आए आपके पास, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है यू के साथ, और उसके अंदर ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में हो या फिर सेट बी में हो या फिर दोनों में हो, उनका जो कलेक्शन होती है उसको यूनियन कहते हैं। इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन, और डिफरेंस आपके पास दो तरह का होता है दो सेट में। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। अब आपने डिफरेंस निकालना है। एक डिफरेंस निकलेगा ए माइनस बी में, या फिर निकलेगा बी माइनस ए में। ए माइनस बी का मतलब यह है कि जो सेट ए के एलिमेंट सेट बी में ना हो। सिमिलरली बी माइनस ए का मतलब क्या है, जो सेट बी के एलिमेंट सेट ए में ना हो उसको बी माइनस ए कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन, उसके बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का क्या मतलब होता है कि किसी जिसका भी आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है, फॉर एग्जांपल ए का कॉम्प्लीमेंट या बी का कॉम्प्लीमेंट या सी का कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट, तो उसको क्या कर दो, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट यू से, और यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं कि जिसके अंदर तमाम जो उसके अंडर सेट है उसके के तमाम एलिमेंट उस सेट में पाए जाएं, तो उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसका मतलब ये होगा सेट ए बी सी डी जो भी सेट है वो सारे के सारे उनके तमाम एलिमेंट सेट यू में पाए जाते हैं। वो तमाम के तमाम एलिमेंट जो से वो यू सेट के सबसेट है, यानी कि सेट ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, सेट सी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। वो सारे सबसेट होते हैं किसके, यूनिवर्सल सेट के। क्यों? ए के सारे एलिमेंट भी यू में पाए जाते हैं, बी के भी सारे यूनिवर्सल सेट में पाए जाते हैं, और सी के भी सारे यूनिवर्सल सेट में पाए जाते हैं। इसलिए उनको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है, क्योंकि वो अपने से नीचे जो ऑपरेशन करना है जिन सेट के दरमियान, उनके तमाम एलिमेंट्स का अहाता किया होता है, उनके तमाम एलिमेंट्स की कलेक्शन की होती है, इसलिए उसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। यहां तक हमने डिस्कशन की थी। आज हम स्टूडेंट प्रॉपर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.1, और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे।
एमसीक्यूज के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें स्टूडेंट, आपने फाइंड करना है, यहाँ पे 4 तरह के आपके पास है फाइंड आउट करने के लिए। एक एक्स यूनियन वाई, वाई यूनियन एक्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई, वाई इंटरसेक्शन एक्स। मैंने लास्ट टाइम जब आपको यूनियन इंटरसेक्शन बताई वहां पे एक बात मैं बताना भूल गया, वो देख लीजिएगा क्या कि यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ लगता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं स्टूडेंट कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, कि जो ए यूनियन बी का आंसर आएगा वही बी यूनियन ए का आंसर आएगा, तो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है किसके ऊपर, यूनियन के ऊपर और सिर्फ इंटरसेक्शन के ऊपर। अब डिफरेंस के ऊपर यानी कि ए माइनस बी और बी माइनस ए के ऊपर ये अप्लाई नहीं होती, ए माइनस बी और बी माइनस ए के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी हम प्रूफ कर देते हैं इस बात को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट। ये क्वेश्चन 1 2 3 बिल्कुल सिमिलर है। इनमें से मैं 1 के पार्ट आपको करवा देता हूँ, 2 और 3 वो आपने खुद को सॉल्व करने, वो आपकी असाइनमेंट है, तो लिहाजा गौर से देखिएगा। हाउ टू अटेम्प्ट इन द बोर्ड, कि आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे पेपर सॉल्व करना है। देखिएगा अगर फर्स्ट पार्ट देखा जाए, फर्स्ट पार्ट पहले आप मेंशन कर दें कि यू आर गोइंग टू फाइंड विच ऑपरेशन एक्स यूनियन वाई, कि यू आर गोइंग टू फाइंड एक्स यूनियन वाई। पेपर में ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन एक्स सेट मेंशन करें। आपके पास एक्स सेट है 1479 1479। वाई सेट मेंशन करें जी स्टूडेंट 2459 2459। स्टूडेंट ये चीजें आपने सॉल्यूशन के बाद सेट मेंशन करने, सॉल्यूशन से पहले नहीं। अब आपने अप्लाई क्या करना है, एक्स यूनियन वाई, यानी कि 2 सेट में आपने कौन सा ऑपरेट करना है, यूनियन का ऑपरेशन। 1479 यूनियन 2459। यूनियन का मतलब तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दें, 1 2 4 5 7 और 9। ये आपके पास आ जाएगा एक्स यूनियन वाई। सेकेंड पार्ट देखिएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई। फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखिएगा सॉल्यूशन, हाँ जी, एक्स सेट है आपके पास 1 4 7 9 और वाई सेट है स्टूडेंट आपके पास 2 4 5 9 and you have to find x intersection y। x है 1 4 7 9 इंटरसेक्शन 2 4 5 9। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन है 4 और 9, तो आंसर आ जाएगा 4 और 9। ये आपके पास x यूनियन y और x इंटरसेक्शन y। मतलब मैं आपको सॉल्व करके ये बता रहा हूँ, पहले आपने ऊपर लिख देना फाइंड, कि जो आप चीज फाइंड करने जा रहे हैं, फिर आपने सेट x बनाना है, लिखना है, सॉल्यूशन के बाद सेट y लिखना है, फिर x और y के इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेना, और ये इस तरह इसका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट नहीं करना कि x इंटरसेक्शन y लिख के डायरेक्ट 4 और 9 लिख देंगे, इस तरह बोर्ड में नंबर आपको नहीं मिलेंगे। फिर है y यूनियन x, पहले x यूनियन y फिर y यूनियन x। थर्ड पार्ट है आपके पास, ये थर्ड पार्ट बहुत सी इजी है, मैं करवा क्यों रहा हूं, ताकि मैंने आपको वो जो प्रॉपर्टी है वो बतानी है। फाइंड y यूनियन x। सॉल्यूशन अगेन राइट x सेट एंड y सेट। व्हाट इज द x सेट, 1 4 7 9, y सेट 2 4 5 9 and
यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई यूनियन एक्स, वाई यूनियन एक्स। हाँ जी, वाई सेट। अब देखिए पहले वाई आ रहा है तो स्टूडेंट पहले आपने वाई सेट लिखना है। वाई सेट है आपके पास 2 4 5 9 यूनियन 1 4 7 9। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी यूनियन की 1 2 4 5 7 9। ये देखिएगा स्टार्ट ऑफ द लेक्चर मैंने आपको बताया कि एक्स यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, यानी कि जो देखिएगा एक्स यूनियन वाई का आंसर है वो ही वाई यूनियन एक्स का आंसर है। इसी तरह कि ए यूनियन बी का आंसर वही होगा जो कि बी यूनियन ए का है। क्यों? यूनियन के ऊपर और इंटरसेक्शन के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है बेटा, बट इंटरसेक्शन और सॉरी डिफरेंस के ऊपर और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। एमसीक्यू ऐसे पूछ सकता है बोर्ड वाला आपके पास कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ऑन यूनियन इंटरसेक्शन। सी ऑप्शन में दे सकता है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन में दे देता है डिफरेंस। तो आप किस पे टिक करोगे? बोथ ए एंड बी। ए यूनियन पे भी अप्लाई होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और इंटरसेक्शन पे भी अप्लाई होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। एक्स सेट गिवन है, सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 17। 17 से कम प्राइम नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट आपके पास? जो सिर्फ अपने, जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, यानी कि एक तो वो अपने टेबल पे जाते हैं, नंबर 2 वो 1 पे जाते हैं। लाइक 2 is a prime number, 1 is not a prime number. Keep it in your mind. 1 is not a prime number. Prime number always start from 2. 2, 3, 5, 7, 11, 13 and 17. क्या कह रहा है? लेस देन और इक्वल टू 17 के लेस देन 17 तक, जो 17 से कम और 17 तक जो से प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे उनका सेट कौन से बनेंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। उसके बाद वाई सेट बना रहा है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स का मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट 1, यानी कि 1 से लेकर 12 तक। तो ये आपके पास सेट बन जाएंगे एक्स और वाई। फिर आपने एक्स यूनियन वाई निकाल लेना है, वाई यूनियन एक्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई और वाई इंटरसेक्शन एक्स, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट और पेज नंबर 87 एक्सरसाइज 5.1 में डिस्कस कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इफ एक्स इज इक्वल टू 5, 5 रिप्रेजेंट फॉर एम्प्टी सेट, यानी कि कोई सेट नहीं है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। y इज इक्वल टू z पॉजिटिव, z पॉजिटिव का z रिप्रेजेंट फॉर इंटीजर्स एंड z पॉजिटिव का मतलब होता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स। और t इज इक्वल टू o, t सेट है o पॉजिटिव, o पॉजिटिव का मतलब ऑड नंबर का जो सेट होगा। ऑड नंबर कौन से स्टूडेंट? विच आर नॉट विजिबल बाय 2, जो कि 2 के टेबल पे नहीं जाते। कौन कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, इन तमाम का सेट एंड सो ऑन। और नीचे उसके ऑपरेशन दे रहा है, आपने ये ऑपरेशन इन पे फाइंड आउट कर देने इन सेट्स के पे। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी स्टूडेंट, पहले आप प्लीज ये नोट ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसका प्लीज नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये सेव रहे आपके पास। अब स्टूडेंट, हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 एक बात ध्यान में रखिएगा। सेट को रिप्रेजेंट करने के आपके पास 3 मेथड्स होते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के, यानी कि एक्सप्लेन करने के, राइट करने के 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 टेबुलर फॉर्म, नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड नंबर 3 इज सेट बिल्डर नोटेशन। नंबर 1 अगेन मैं बता रहा हूं, टेबुलर फॉर्म, नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड नंबर 3 इज अ सेट बिल्डर नोटेशन। ये सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड्स हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट। 3 ways, which one? First is a tabular, second is descriptive and third is a set builder notation. What is a tabular form? Just मैं verbally कह दूं, जैसे set of a natural number, this is a tabular form, ठीक है जी, this is a tabular form. Descriptive form यानी कि आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव, मैं लिख दूं सेट ऑफ द नेचुरल नंबर इंग्लिश में।
और टेबुलर फॉर्म के मैं उसको रिप्रेजेंट करूं कि क्या नाम लेते हैं 1 2 3 4, दिस इज अ टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर नोटेशन, ये देखिएगा स्टूडेंट, मैं ये पहले बात समझ लें। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने क्या लिख दिया, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डी रिप्रेजेंट फॉर डिस्क्रिप्टिव। टेबुलर फॉर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज अ टेबुलर फॉर्म। अब बात आएगी सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन, ये कौन सी फॉर्म होती है, x when x belongs to natural number, x this slash represent for when x belongs to natural number, यानी कि जो एलिमेंट्स है x रिप्रेजेंट फॉर एलिमेंट्स, एलिमेंट when, जबकि एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर से। एंड ये किसका साइन हो जाएगा स्टूडेंट, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10, के लेस है और इक्वल है किसके, 10 के, दिस इज अ सेट बिल्डर नोटेशन। अगेन बता रहा हूं आपको मैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जस्ट आपने मेंशन कर दिया, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। टेबुलर फॉर्म आपने उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है, लिख दिया। और सेट बिल्डर नोटेशन दिस फॉर्म। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहां से स्टार्ट होगा, इसको रीड करना है। दिस स्लैश इज रिप्रेजेंट फॉर व्हेन एंड दिस साइन रिप्रेजेंट फॉर एंड, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है यू सेट। यू सेट देखिएगा, एक्स व्हेन x belongs to natural numbers and ये देखिएगा x is greater than 3 less than equal to 25। हाँ जी स्टूडेंट, इसको रीड कीजिएगा। x यानी कि जो x रिप्रेजेंट फॉर एलिमेंट, एलिमेंट है बट एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। स्टूडेंट नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, फौरन अपने माइंड में लेके 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड और कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 3। व्हाट इज x, एलिमेंट, यानी कि जो सेट u के एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 3 है। ग्रेटर देन 3 का मतलब कहां से स्टार्ट होगा स्टूडेंट, 4 से। 4 5 6 7 8 और कहां तक जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 25। और वो कहां तक जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 25, यानी कि 25 तक। ये आपके पास u सेट बन गया। उसके बाद एक्स सेट देखिएगा आपने कैसे बनाना है। एक्स सेट है आपके पास, एक्स व्हेन एक्स इज प्राइम, एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, एक्स इज प्राइम लिखा हुआ उसने, एक्स इज प्राइम एंड एक्स इज ग्रेटर देन 8 और लेस देन 25। दोबारा इसको देखते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन में इसका मतलब क्या बनेगा, इसको टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं। x व्हेन x इज अ प्राइम, प्राइम नंबर यानी कि x किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, एलिमेंट्स को। कौन से टाइप के एलिमेंट, एलिमेंट इज अ प्राइम, यानी कि एलिमेंट प्राइम है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, विच आर ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड ओनली 1। प्राइम नंबर स्टूडेंट 2 3 5 7 जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं उनको प्राइम नंबर कहते हैं। कंडीशन एंड कंडीशन x इज ग्रेटर देन 8, जो नंबर है जो वो प्राइम नंबर है वो 8 से आगे है, 8 से बड़ा है। 8 से बड़ा प्राइम नंबर बताएं स्टूडेंट, 11 बनेगा ये प्राइम नंबर आपके पास। क्यों, 9 इज नॉट अ प्राइम, 10 इज नॉट अ प्राइम। मैंने आपको क्या बताया था, वो तमाम नंबर जो प्राइम नहीं होते आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब 9 क्या है, कंपोजिट, क्योंकि वो 3 पे भी जाता है, 9 पे भी जाता है, 1 पे भी जाता है, ठीक है। वो अपने और 1 के अलावा 3 पे भी डिवाइड होते हैं, इसलिए 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 10 इज नॉट अ
प्राइम नंबर आपके पास। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट 10 क्या है, इवन नंबर है, कंपोजिट नंबर है बट नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि वो 2 पे भी जाता है, 5 पे भी जाता है, 1 पे भी जाता है और 10 पे भी इटसेल्फ डिवाइड होता है। तो 10 इज अ इवन नंबर तो है, कंपोजिट नंबर तो है बट नॉट अ प्राइम। 11 इज अ प्राइम नंबर। उसके बाद स्टूडेंट 11 के बाद 13, फिर आएगा आपके पास 17, क्योंकि 14 भी डिवाइड होता है, 15 भी, 16 भी 17, फिर 19, 20 भी डिवाइड होता है, 21 भी, 22 भी, फिर 23, बस बात खत्म। लेस देन 25, नॉट इक्वल टू 25, 25 से कम और 8 से ग्रेटर ये प्राइम नंबर्स हैं, ये आपने इसका सेट बना लिया। फिर स्टूडेंट एक्स वाई सेट देखिएगा क्या है आपके पास। एक्स व्हेन x belongs to whole number and x is greater than or equal to 4, less than or equal to 17। हाँ जी स्टूडेंट, यहां पे देखिएगा x when x belongs to a whole number start from 0 1 2 3 and so on, लेकिन कंडीशन एंड x is greater than or equal to 4, यानी कि x जो है 4 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, 17 तक। 4 5 6 7 8 9 और ये वैल्यू चलती जा रही है आपके पास 17 तक। ये आपके पास यूनियन एक्स और वाई सेट, इसे सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन थे, मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, यू हैव टू फाइंड एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। आपने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है आपके पास x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, सबसे पहले आपने x यूनियन y x सेट आपके पास क्या गिवन है, 11 13 17 19 23, 11 13 17 19 23 यूनियन एंड y सेट है आपके पास 4 5 6, 4 से लेकर 7 तक, 4 5 6 7 से 17 तक। अब देखिएगा x यूनियन y, क्या x यूनियन का क्या मतलब, तमाम एलिमेंट्स को आपने कंबाइन करके लिखना है बट रेपिटेशन नहीं करनी, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करनी। कहां से स्टार्ट होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर होगा, 13 यहां से आ गया, 14 इधर होगा, 15 इधर से आ गया, 15 14 15 16 इधर, 17 इधर आ गया, 18 इधर होगा, 19 इधर से आ गया, तो ये 19 तक चलेंगे। 4 5 6 7 8 कहां तक चलेंगे स्टूडेंट, ये 19 तक। 19 के बाद क्या आ जाएगा, 23। ये आपके पास आ गया एक्स यूनियन वाई। बट आपने क्या फाइंड करना है, एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जिसका भी स्टूडेंट आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला कि आपने जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। आपने एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले आपने एक्स यूनियन वाई निकाला, फिर आपने एक्स यूनियन वाई को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, किस में से, यूनिवर्सल सेट में से। अब ये देखिएगा आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या था स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट है आपके पास 4 5 4 से लेकर 25 तक। मैंने आपको क्या कहा, यूनिवर्सल सेट किस सेट को कहते हैं कि जो उसके अंदर तमाम सेट, जो भी सेट हो उसके तमाम के तमाम एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर पाए जाए। देखिएगा एक्स सेट क्या, 11 13 17 19 23, ये देखिए तमाम ये एलिमेंट इस सेट के अंदर पाए जाते हैं। इस सेट के अंदर और कौन सा सेट है, वाई सेट के देखिएगा तमाम एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि x इज अ सबसेट ऑफ u, y इज अ सबसेट ऑफ u, यानी कि जिस सेट के ऊपर आपने ऑपरेशन करना है उसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर, एक सेट के अंदर पाए जाते हैं, उस सेट को क्या नाम दिया जाता है,
यूनिवर्सल सेट। क्यों? कि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जो अपने अंडर तमाम सेट का अहाता किया होता है, उसके तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके बैठा होता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। और हर सेट यूनिवर्सल सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। कीप इट इन योर माइंड, लिख लें एमसीक्यू कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, कि हर सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। ये देखिएगा, अब आपने यू में से माइनस करने हैं। यू सेट है 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन 25 तक, माइनस एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या है? एक्स यूनियन वाई की स्टूडेंट आपने ये वैल्यू निकाली क्या? 4, 5, 6, 7 और ये कहां तक? 19 तक, फिर 23। देखिएगा, u माइनस एक्स यूनियन वाई का मतलब, जैसे a माइनस बी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि a के वो एलिमेंट जो b में ना हो। b माइनस a का मतलब जो b के एलिमेंट a में ना हो। अब देखिएगा यहां पे u माइनस एक्स यूनियन वाई कि यानी कि x u के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, u के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो। देखिएगा 4 इसमें भी है, इसमें भी है, u का एलिमेंट 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 6, 7 यानी कि 4 से लेकर 19 तक इसमें भी है और इसमें भी है, वो तो नहीं होंगे। उसके बाद कौन से रह जाएंगे? 20, 21, 22, 23, फिर नहीं हम काउंट करेंगे। क्यों? 23 इधर आ गया, u के वो एलिमेंट जो इधर ना हो। देखिएगा u के 4 से लेकर 19 तक सारे एलिमेंट इधर पाए जाते हैं, इसलिए वो हमने निकाल दिए। उसके बाद 20 इधर है, इधर नहीं है, 21 इधर है, इधर नहीं है, 22 इधर होगा, इधर नहीं है, फिर 23 इधर भी है, इधर भी है, इसलिए u का 23 इधर भी पाया जाता है, इधर भी पाया जाता है, वो स्किप कर देंगे। फिर 24 एंड 25, मतलब ये u के ये एलिमेंट u में तो पाए जाते हैं बट x यूनियन y में नहीं पाए जाते। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट किसका स्टूडेंट? x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह स्टूडेंट आप इसका थर्ड पार्ट देख ले। थर्ड पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। वहां पे पहले आपने x और y का इंटरसेक्शन लेना है, फिर जो आंसर आएगा आप उसको u में से माइनस कर देंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। फिर x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये कि पहले आपने x का कॉम्प्लीमेंट लेना है। x के कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? u माइनस एक्स, कि u के वो एलिमेंट जो x में ना पाए जाए, u माइनस एक्स करेंगे, फिर जो आंसर आएगा। फिर y कॉम्प्लीमेंट यानी कि u माइनस वाई, u के वो एलिमेंट जो y में नहीं होंगे हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। फिर x इंटरसेक्शन यूनियन y इंटरसेक्शन। x इंटरसेक्शन का मतलब ये है, उसका फॉर्मूला कि u माइनस एक्स, फिर y इंटरसेक्शन का फॉर्मूला u माइनस वाई, फिर जो इनके आंसर आएगा उसका हम क्या कर लेंगे? यूनियन ले लेंगे। तो ये तीनों पार्ट आपकी एज ए असाइनमेंट है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखते हैं, उसके अंदर x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, के x माइनस वाई का मतलब x के वो एलिमेंट जो y में ना हो, और y माइनस एक्स का मतलब y के वो एलिमेंट जो x में ना हो। ये स्टूडेंट डिफरेंस था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड तमाम डिफरेंस क्वेश्चन एक एक दफ़ा मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए। एक्सरसाइज स्टूडेंट 5.1 हमारी कंप्लीट होती है। अब इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। आज का लेक्चर स्टूडेंट यहाँ पे इख्तिताम होता है। एक्सरसाइज 2.5.2। जी स्टूडेंट आज की एक्सरसाइज के अंदर वही बात यूनियन इंटरसेक्शन, लेकिन अब पहले हमने 2 सेट्स के दरमियान की, आज हमने 3 सेट्स के दरमियान करनी है। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, और फिर हमने डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करना है। उससे पहले स्टूडेंट बता दूं व्हाट इज अ
क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी आपको लास्ट टाइम भी बताया था, क्यूमुलेटिव एनी टू सेट्स, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी हमेशा स्टूडेंट टू सेट्स के ऊपर होती है, यानी कि एक सेट ए और एक सेट बी या फिर सी और डी। और क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है क्या? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, दिस इज अ क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। या फिर ए इंटरसेक्शन बी आपने प्रूफ करना होता है इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए के। ये है आपके पास क्यूमुलेटिव लॉ। पहला स्टूडेंट आपके पास कम्यूटेटिव लॉ क्या है? कम्यूटेटिव लॉ क्या है आपके पास? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, या फिर नंबर 2 है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। मतलब क्यूमुलेटिव लॉ कितने सेट्स के ऊपर अप्लाई होता है? 2 सेट्स के ऊपर। और इसके ऊपर कौन से ऑपरेशन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये आपके पास है क्यूमुलेटिव लॉ। इट्स मीन क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी हेल्ड्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर होल्ड करती है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, associative property what is the associative property? स्टूडेंट ये अप्लाई होती है 3 सेट्स के दरमियान। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट आपके पास 2 तरह की होती है, ये देखिएगा। नंबर 1 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, देखिएगा, और ये होल्ड होती है 3 सेट्स के ऊपर। हाँ जी स्टूडेंट, ये देखिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है आपके पास? ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी और यूनियन सी। स्टूडेंट ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूं, ये बोर्ड में एज एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं, या फिर ये साइड लिख कर लिख दिया जाए इज इक्वल टू, तो आपको ये खुद बतानी पड़ेगी, इसलिए एज एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट एक होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ जी, इंटरसेक्शन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। ये आ गई आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कितने सेट्स के ऊपर अप्लाई होती है स्टूडेंट? 3 सेट के ऊपर। नंबर 1 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 2 टाइप्स की, ऑफ यूनियन एंड ऑफ इंटरसेक्शन। यूनियन के ऊपर अप्लाई होती है, मतलब ये कि पहले आपने बी यूनियन सी लिया, फिर जो उसका आंसर आएगा उसके साथ ए के साथ यूनियन, या फिर इधर पहले ए यूनियन बी लें, फिर जो आंसर आएगा उसका सी के साथ यूनियन लें। इसी तरह ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर क्या है, पहले आपने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है, जो आंसर आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन, फिर आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, जो आंसर आएगा उसका सी के साथ इंटरसेक्शन। नंबर 3 स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हाँ जी, नंबर 3 है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी स्टूडेंट आपके पास 3 सेट्स के ऊपर अप्लाई होती है। हाँ, इसकी फर्स्ट इसके पास जो टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। हाँ, ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन देखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है किसकी, यूनियन की, किसके ऊपर, ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के ऊपर। ये देखिएगा स्टूडेंट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन के ऊपर इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मल्टीप्लाई हो गया अंदर इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज, फिर ए यूनियन सी। इसकी दूसरी टाइप देखिएगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हाँ जी, ये देखिएगा ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये देखिएगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी 2 टाइप्स की आ गई, ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि यूनियन को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके ऊपर, ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के ऊपर। तो देखिएगा ये यूनियन बाहर, इंटरसेक्शन अंदर। अब किस तरह इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ए यूनियन बी यानी कि अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन का साइन बाहर, फिर ए यूनियन सी। अब देखिएगा नीचे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है किस प्रॉपर्टी को, इंटरसेक्शन को, किसके ऊपर, ओवर यूनियन, यूनियन के ऊपर। ये देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि देखिएगा इंटरसेक्शन को अप्लाई कर दिया आपने यूनियन के ऊपर, तो ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन को अंदर मल्टीप्लाई करें, ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज, यूनियन का साइन बाहर आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन सी एज इट इज। जी स्टूडेंट, ये थे आपके पास एमसीक्यूज। किस तरह स्टूडेंट कि ये वाली चॉइस आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि लिख दिया जाए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू दिस, और आगे आपके पास ऑप्शन दे दी जाए, तो फिर आपने उन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी। इसलिए ये करवाया जा रहा है कि ये एज ए एमसीक्यू भी आपके पास आ सकते हैं और रिव्यू एक्सरसाइज में भी आपके पास मौजूद है। उसके बाद स्टूडेंट आप देखिएगा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या है अब आपके पास, जी स्टूडेंट नंबर लास्ट है आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, एक बात ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, डी मॉर्गन्स लॉ आपके पास कितने होते हैं, 2 डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, 2 डी मॉर्गन्स लॉ होती हैं। क्या स्टूडेंट, नंबर 1 ये देखिएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज अ डी मॉर्गन लॉ। क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन है तो इंटरसेक्शन लगा दे। नंबर 2 आपके पास होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका देखिएगा क्या इक्वल आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जी स्टूडेंट, ये 2 आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ है। असल में इस एक्सरसाइज में है क्या, आपने क्यूमुलेटिव लॉ अप्लाई, प्रॉपर्टी प्रूफ करनी। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कितने सेट्स के ऊपर अप्लाई होती है, 2 सेट्स के ऊपर, और इसकी किसको सेटिस्फाई करती है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशन को ये सेटिस्फाई करती है। डिफरेंस को और स्टूडेंट
कॉम्प्लीमेंट को, इसके अलावा जो मल्टीप्लीकेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसको कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई उसके ऊपर होल्ड नहीं करता। क्या है कम्यूटेटिव लॉ आपके पास? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, या नंबर 2 ऑप्शन है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। नंबर 2 आपके पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट कितने सेट्स के ऊपर होल्ड करती है? 3 सेट्स के ऊपर। नंबर 1 ए, यानी कि कोई से 3 सेट हो ए बी सी, उनके ऊपर ये होल्ड करेगी। 3 सेट्स होने चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी स्टूडेंट आपके पास 2 तरह की होती है, ऑफ यूनियन एंड ऑफ इंटरसेक्शन। ऑफ यूनियन का मतलब कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आ गया स्टूडेंट आपके पास लास्ट पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? के आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको? इसकी 2 टाइप्स है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि यूनियन को इंटरसेक्शन के ऊपर। तो देखिएगा क्या बनेगा, ए यूनियन, यूनियन बाहर है कि यूनियन को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके ऊपर? इंटरसेक्शन के ऊपर, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज ए यूनियन सी। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, देखिएगा इंटरसेक्टर जो इंटरसेक्शन है आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके ऊपर? यूनियन के ऊपर। तो प्रॉपर्टी किस तरह हम लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन का साइन एज इट इज बाहर, और ए इंटरसेक्शन सी। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास होते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। कितने डी मॉर्गन्स लॉ है आपके पास? 2 डी मॉर्गन्स लॉ है। नंबर 1 ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर नंबर 2 ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। जो स्टूडेंट ये तमाम ऑपरेशंस, तमाम प्रॉपर्टीज जो सी अभी हम एक्सरसाइज 5.2 या 5.3 वो इसी से रिलेट करती है और हम इसको सॉल्व करेंगे। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, राइट डाउन द डी मॉर्गन्स लॉ। तो आपने क्या करना है, ये सिर्फ 2 डी मॉर्गन्स लॉ लिख देने। अगर वो पूछे राइट डाउन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो एक जो लाइन है आपके लिख दे, इफ एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी आप लिख दें, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर वो लिख दे राइट डाउन द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप किस तरह लिखेंगे? इफ ए बी एंड सी एनी 3 सेट्स। मैं ये भी लिख देता हूं क्या स्टूडेंट, ये देखिएगा, इफ ए बी सी एनी 3 सेट्स, यानी कि तो फिर जो सी वो बोर्ड वाला कहेगा आपको वो प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा। सिमिलरली यहां पे भी आप लिख लें, इफ एनी 3 सेट ए बी एंड सी, यहां पे भी आप लिख लें इफ एनी 2 सेट ए एंड बी, देन डी मॉर्गन्स लॉ आर गिवन बिलो। यहां पे लिख दिएगा इफ एनी ए एंड बी आर एनी 2 सेट्स, देन कम्यूटेटिव लॉ आर गिवन बिलो। नीचे ये लिख देंगे, इस तरह आपको प्रॉपर 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 5. हाँ जी स्टूडेंट, अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्स सेट गिवन है, वाई सेट गिवन है और जी सेट गिवन है आपके पास। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, गिवन एक्स सेट है आपके पास 1 3 5 7 एंड अप टू 19, 1 3 5 7 अप टू 19, और y सेट है आपके पास गिवन 0 2 4 8, यानी कि ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर का है सेट 0 2 4 6 8 और ये है अप टू 20। और Z सेट है आपके पास प्राइम नंबर्स का 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये आपके पास सेट्स गिवन। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट,
ये थोड़ा सा डिम आ रहा था नजर, इसलिए इसको डार्क कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट x यूनियन y यूनियन z। आपने इसका फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ करना है, ये देखिएगा ये तीनों सेट हर पार्ट के लिए, इसलिए मैंने इस साइड पे एक दफा सेट लिख लिए। फर्स्ट पार्ट है आपके पास, क्या फाइंड करना है आपने, x यूनियन y यूनियन z, ये आपने स्टूडेंट फाइंड करना है। इसका मेथोडोलॉजी देखिएगा, पहले आपने y यूनियन z यानी कि जो ब्रैकेट वाली वैल्यू आपने उसको सॉल्व कर लेना है, y यूनियन z। हाँ जी स्टूडेंट, y सेट आपके पास 2 4 6 8 2 0 सॉरी 0 2 4 6 8 और अप टू 20। यूनियन का साइन, z वैल्यू है आपके पास 2 3 5 7 11 13 17 19 23 यानी कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब आपने इसका यूनियन लेना है। यूनियन में देखिएगा आपको क्या बताया था, तमाम एलिमेंट्स को आपने कंबाइन करके लिखना होता है। लिखते हैं स्टूडेंट 0 2 3 4 5 6 7 8 के बाद देखिएगा 9 नहीं आएगा, क्यों कि 9 ना तो इधर है और ना ही इधर है, दिस इज अ इवन नंबर का सेट। 8 के बाद क्या आता है 10, 9 नहीं आता तो 8 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 11, 11 के बाद 12 इधर आएगा, 13 इधर आएगा, 14 इधर आएगा, 15 नहीं होगा क्योंकि ना 15 इधर है ना इधर आएगा। उसके बाद 14 के बाद आएगा आपके पास 16 17 18 इधर है, बेशक इधर नहीं है, फिर आएगा 19 20। अब ना 21 आएगा ना 22 आएगा और डायरेक्ट फिर क्या आ जाएगा आपके पास 23। ये बन जाएगा आपके पास y यूनियन z। अब स्टूडेंट आपने जो y यूनियन z है इसका आपने किसके साथ यूनियन ले लेना है, x के साथ, x यूनियन y यूनियन z। देखिएगा x सेट क्या आपके पास 1 3 5 7 1 3 5 7 और अप टू 19 यूनियन। अब देखिएगा, अब आपके पास पेपर में बेशक इतना लंबा सेट लिखने की स्पेस नहीं है, इतना लेंथी आपका पेपर नहीं है, यानी कि पेपर की लेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, तो फिर आप इसको कैसे लिखेंगे ये देखिएगा 0 2 4 3 0 2 3 4 5 6 7 8, फिर नीचे आ जाए 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 एंड 23। यहां पर ब्रैकेट फिर सेट को यहां पे क्लोज कर दे। उसके बाद इसका आंसर जाहिर बात है उससे नीचे लाइन में लिखेगा यूनियन तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये देखिएगा ये इवन ऑड नंबर है, ये उसमें जो ऑड नंबर मिसिंग होगी इसकी सारी वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 3 4, कहां तक जाएगा ये 20 तक, उसके बाद 23। हाँ जी, ये आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास इसका फाइनल आंसर। अब देखिएगा स्टूडेंट इसी तरह सिमिलरली सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिर फिफ्थ पार्ट, 6 7 8, सेवंथ पार्ट भी वही है। मैं आपको 6 और 8 में से एक पार्ट करवा देता हूँ। ये स्टूडेंट पहले इसको आप प्लीज नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी इजी क्वेश्चन, 8th क्लास 6th क्लास 7th क्लास में आप यूनियन इंटरसेक्शन करते आ रहे हैं, वही सारे क्वेश्चंस हैं। इसका स्टूडेंट 8th पार्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट ये 5.2 और क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्व कर रहे हैं 8th पार्ट, पेज नंबर 91 अकॉर्डिंग टू पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। पहले फाइंड करना आपने, यानी कि आपने पहले फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं हम, x यूनियन y इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन सॉरी ये है x इंटरसेक्शन y और दरमियान में यूनियन x इंटरसेक्शन z।
आपने ये फाइंड करना है। अगेन वही बात मैंने आपको क्या बताई, पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। क्या? पहले आप निकाल लेंगे x इंटरसेक्शन y, पहले x इंटरसेक्शन y। देखिएगा x सेट है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और अप टू 19 तक। फिर इंटरसेक्शन का साइन और वाइस ऑड नंबर से इवन नंबर से आपके पास 0 2 4 6 अप टू 20। हाँ जी, x इंटरसेक्शन y का मतलब जो दोनों में कॉमन है, दोनों में स्टूडेंट कोई भी कॉमन नहीं, तो आ जाएगा आपके पास एम्प्टी सेट। x इंटरसेक्शन y क्या आ गया आपके पास? एम्प्टी सेट। यानी कि ये ऑड नंबर्स हैं, वो इवन नंबर्स हैं, तो जाहिर बात है इनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, तो आ गया आपके पास एम्प्टी सेट। उसके बाद देखिएगा अब आपने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन z। हाँ जी स्टूडेंट, x की वैल्यू है आपके पास 1 3 5 7 अप टू 19 इंटरसेक्शन, और z सेट है आपके पास 2 3 5 7 11 13 19 और सॉरी 17 19 एंड 23। अब इसका इंटरसेक्शन देखिएगा स्टूडेंट, इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 11 कॉमन है, 13 कॉमन है एंड 19 कॉमन है। ये आ गया आपके पास x इंटरसेक्शन z। अब देखिएगा, अब आपने x इंटरसेक्शन y और x इंटरसेक्शन जो z है इसका क्या फाइंड आउट करना है? यूनियन। ये देखिएगा x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। x इंटरसेक्शन y की वैल्यू है आपके पास एम्प्टी सेट, और यूनियन आपने लेना है किसके साथ? 3 5 7 13 एंड 19 के साथ। जब आप इसका यूनियन लेंगे इस सेट के साथ तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3 5 7 13 एंड 19। ये आ गया स्टूडेंट आपके पास 8th पार्ट। इसी पैटर्न के ऊपर स्टूडेंट सेम मेथड है 6 पार्ट का, वहां पे पहले यूनियन है और फिर इंटरसेक्शन। पहले यानी कि आपने x यूनियन y फाइंड आउट करना है, फिर आपने x यूनियन z फाइंड आउट करना है। जो आंसर आएगा इसका आपने इन दोनों सेट्स का आपस में क्या ले लेना है? इंटरसेक्शन। जी स्टूडेंट, पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लें प्लीज, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी सर, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ए सेट दिया हुआ उसने, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है। पहले वो कहता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये स्टूडेंट आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, यानी कि पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आप लिखेंगे राइट हैंड साइड और फिर आप उसका बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इसका सेकंड पार्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। चले इसमें से स्टूडेंट मैं एक पार्ट करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। प्रूफ हाँ जी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट? ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। दिस प्रॉपर्टी कौन सी है? क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास, ये एमसीक्यू बोर्ड में पूछा जा सकता है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और नंबर 1 ऑप्शन में देख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिमॉर्गन लॉ। तो आप टिक कर लीजिएगा क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये आपने प्रूफ करना है। हाँ जी स्टूडेंट, प्रूफ। पहले इसका सॉल्यूशन लिखें।
सॉल्यूशन के अंदर गिवन सेट लिखें आप। ए सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और बी सेट है आपके पास 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। अंडरस्टैंड। अब हम इसको प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हाँ जी स्टूडेंट, अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी में आपने क्या फाइंड आउट करने लेना है, यूनियन। ये देखिएगा ए यूनियन बी। ए सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 यूनियन, और बी सेट है आपके पास 2 4 6 8। हाँ जी स्टूडेंट, ए यूनियन बी क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 8। क्यों? ए यूनियन बी जब फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया था तो मैंने आपको वहां पे बात बताई थी ए यूनियन बी का क्या मतलब है। ऐसा सेट जो के कंसिस्ट करता हो, ऐसे एलिमेंट जो के कंसिस्ट करते हैं या तो ए से या फिर बी से या फिर दोनों से। देखिएगा स्टूडेंट, जो है 3 1 3 5 वो बिलोंग करते हैं ए से, 2 और 8 बिलोंग करता है बी से, लेकिन 2 4 6 जो से एलिमेंट है वो ए से भी बिलोंग करते हैं और बी से भी बिलोंग करते हैं। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। फिर आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे राइट हैंड साइड। हाँ जी, राइट हैंड साइड में आपने क्या प्रूफ करना है, बी यूनियन ए। तो पहले बी सेट, बी यूनियन ए। जी स्टूडेंट, बी सेट है आपके पास 2 4 6 और 8 यूनियन ए सेट 1 2 3 4 5 और 6। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 और 8। ये आ गया आपके पास बी यूनियन ए। अब स्टूडेंट आपने इसका फाइनल रिजल्ट लिखना है, हैंस प्रूव्ड। देखिएगा, हैंस प्रूव्ड क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपने क्या कर लिया, सेम कर लिया। इसी पैटर्न के ऊपर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अगर देखिएगा स्टूडेंट इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट, हाँ जी स्टूडेंट, इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। उसके अंदर कुछ भी नहीं करना। क्या है, पहले आपने बी यूनियन सी को फाइंड आउट करना है। जो आंसर आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला पोर्शन किया था वो ये था। उसके बाद दूसरा पोर्शन इसकी राइट हैंड साइड कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन है। फिर आप निकालेंगे बी ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए और सी में जो कॉमन है वो आ जाएगा। फिर आपने इन दोनों सेट्स का क्या ले लेना है, यूनियन फाइंड आउट कर लेना है। अगर देखें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और उसके नीचे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा कंप्लीट होता है। इसके अंदर सारी स्टूडेंट ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद सॉल्व करनी है। आपको हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व ऐसे करवा दिया गया है। बाकी जो इसकी सिमिलर क्वेश्चन है वो आपके असाइनमेंट है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम होता है। स्टूडेंट, हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।